हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे आम जीवन में काम आने वाले कुछ वाक्यों की इंग्लिश। ये ऐसे वाक्य हैं जिनको ट्रांसलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुहावरे और कहावतों को शब्दों के हिसाब से ट्रांसलेट नहीं करते। क्योंकि मुहावरों और कहावतों में कई बार शब्द कुछ और कहता है और एक्चुअल मीनिंग कुछ और होता है। ठीक है, और ऐसे वाक्यों की पूरी प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस हैं। हर वीडियो में कुछ सेंटेंसेस हैं, उनकी इंग्लिश है। आप जाकर उसको ज़रूर देखना बाद में, ठीक है, पहले अभी इसको देख लो। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज का पहला सेंटेंस है, सब्र का फल मीठा होता है। अब अगर हम इसे शब्द के हिसाब से ट्रांसलेट करें तो क्या हो जाएगा, द फ्रूट ऑफ पेशेंस इज स्वीट। लेकिन ये गलत है, अंग्रेज ऐसा नहीं बोलता। ये तो हमने शब्दों के हिसाब से बना लिया है ना। अंग्रेज कहता है सॉफ्ट फायर मेक्स स्वीट मॉल्ट। यहाँ पर मॉल्ट का अर्थ होता है वैसे तो एक तरह की शराब, एक तरह की दारू। ठीक है, तो ये कह रहा है धीमी आंच, सॉफ्ट फायर क्या है, धीमी आंच अच्छी शराब बनाती है। यहाँ स्वीट का मतलब मीठा नहीं है, अच्छा। कई बार देखो स्वीट जो होता है ना, केवल स्वाद वाला नहीं होता है कि आप उसका हमेशा अर्थ निकालो मीठा। जैसे हम किसी से बोलते हैं, मान लो यू आर अ स्वीट बॉय, तो इसका अर्थ ये थोड़ी कि तुम मीठे लड़के हो, वो पीटने लगेगा आपको। दरअसल इसका मतलब है तुम अच्छे लड़के हो। तो ये कह रहा है कि धीमी आंच अच्छी शराब बनाती है। लेकिन हो सकता है आपको शराब का एग्जाम्पल समझ में ना आए, है ना। अब हर कोई तो दरुआ होता नहीं है भैया प्रोफेशनली, तो इसको आप चाय के एग्जाम्पल से समझो। अगर आप चाय को तेज आंच में बनाओगे ना तो चाय जल्दी बन जाएगी, लेकिन उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा। और अगर चाय को हम धीमी आंच में बनाएं तो उसमें समय लगेगा, लेकिन चाय का टेस्ट बहुत अच्छा होगा। इसीलिए अंग्रेज कहता है सॉफ्ट फायर मेक्स स्वीट मॉल्ट, यानी कि सब्र का फल मीठा होता है। चलिए तो अब हम देखते हैं सेंटेंस नंबर 2, दाल में कुछ काला है। अब अगर आप दाल में कुछ काला है इसकी इंग्लिश बनाना चाहें तो हो सकता मन में क्या आएगा, देयर इज समथिंग ब्लैक इन द पल्स। लेकिन ऐसा नहीं बोलना, क्योंकि इसका अर्थ तो हो जाएगा सही में कोई दाल है और उसमें काला है। लोग अपनी अपनी वो कटोरी देखने लगेंगे, है ना। भाई दाल में कुछ काला है, इसका अर्थ है कुछ गड़बड़ है। तो इसके लिए अंग्रेज 2 सेंटेंसेस यूज करता है। ठीक है, दोनों बता रहा हूं, 2 में से जो आपको अच्छा लगे यूज करो। पहला है देयर इज समथिंग फिशी। देखो फिश क्या होता, मछली, और फिशी मतलब मछली जैसा। और फिशी का एक और अर्थ है जो यहाँ पर है, वो है गड़बड़। देयर इज समथिंग फिशी, कुछ गड़बड़ है, यानी दाल में कुछ काला है। और दूसरा सेंटेंस है आई स्मेल अ रैट, मुझे एक चूहा सूंघाई दे रहा है, मैं एक चूहा सूंघ रहा हूँ। ये अर्थ नहीं है साहब इसका अर्थ है दाल में कुछ काला है। तो अंग्रेज कहता है देयर इज समथिंग फिशी या आई स्मेल अ रैट। और आप गौर करें, फिश और रैट में एक सिमिलैरिटी है। क्या है वो है उसकी तेज स्मेल, है ना। अगर घर में कहीं चूहा मर गया है तो हमें स्मेल से पता चल जाता है। हमें क्या, मोहल्ले वाले को, पूरे देश को पता चल जाता है कि इनके घर में चूहा मरा है ना। कैसे पता चल गया, सूंघने से। इसी तरह फिश, इसकी भी स्मेल बहुत तेज होती है। अगर हम किसी मछली मार्केट के आसपास से भी निकलेंगे तो हमें पता चल जाएगा आसपास फिश मार्केट है। तो गौर करो, सूंघने का संबंध किससे है, हमारे सेंस से, हमारी इंद्री से। और जिस तरह हम नाक से सूंघते हैं ना, इसी तरह कुछ बुद्धिमान लोग होते हैं जो दिमाग से सूंघ लेते हैं, यानी वो ऐसी बातें समझ जाते हैं जो हर कोई नहीं समझ पा रहा है। तो उसको हम बोलते हैं उसने वो चीज़ सूंघ ली, दिमाग से ताड़ लिया, उस चीज़ को समझ लिया। इसीलिए यहाँ पर इन दोनों का अर्थ है दाल में कुछ काला है। जैसे आप देखेंगे कि जब एक बच्चा अपने घर लेट पहुँचता है, बहुत ज़्यादा लेट पहुँचता है, और मम्मी पूछती हैं कि बेटा क्यों लेट हो गए, तो वो दुनिया भर के बहाने बता देगा कि हम आ रहे थे, हमारी साइकिल पंक्चर हो गई, हमारे पास पैसे तो थे नहीं, तो हम साइकिल घसीट के दोस्त के पास ले गए, फिर उसने कहा उसके पास भी नहीं है, तो उसके साथ फिर किसी और दोस्त के घर गए, फिर वहाँ पैसे लिए, फिर हमने बनाया तो 2 पंक्चर निकले, फिर और पैसे लिए, फिर गैटर डला, ये वो दुनिया भर की समस्याएं बता देगा। और जो बेचारी माँ है वो अपनी ममता में सब यकीन कर लेगी, बोली अरे बेटा बताओ कितना परेशान हुआ बेचारा। और ऊपर से पैसा देंगी, ले बेटा ये 50 रुपये रख, हमेशा रखे रखना बेटा इसको, है
लेकिन वहीं पर पिताजी बैठे अखबार पढ़ रहे हैं, वो सब सुन रहे हैं, वो समझ जाएंगे ये बेवकूफ़ बना रहा है। अब ज़रा सोचो, मम्मी आसानी से बेवकूफ़ बन गई, लेकिन पापा को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है बच्चों के लिए, क्योंकि पापा ने क्या किया, उसको समझ लिया, सूंघ लिया कि कुछ गड़बड़ है ना, बॉडी लैंग्वेज से समझ गए कि ये झूठ बोल रहा है। और एक और रीज़न है कि वो क्यों पकड़ लिए, क्योंकि वो भी तो पुराने खिलाड़ी हैं। चलिए आज का आखिरी सेंटेंस है। कई बार हम कहते हैं हिंदी में, तुम अपनी दादी पर गए हो, वह अपने पापा पर गया है, वह अपनी मम्मी पर गई है ना। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, भाई किसी पर जाने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि वो उसके जैसा दिखता है, उसके जैसा बिहेव करता है, उसकी जैसी आवाज़ है, आंखें हैं, कुछ ना कुछ मैच करेगा। क्योंकि परिवार में आप देखो जेनेटिक सिमिलैरिटी होती है कुछ ना कुछ, है ना। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं हिंदी में कि तुम अपने दादा पर गए हो, वह अपने दादी पर गया है, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए अंग्रेज यूज़ करता है, एक वर्ब होती है, एक फ्रेजल वर्ब, वो है टेक आफ्टर। अब टेक होता है लेना, आफ्टर यानी के बाद, तो इसका मतलब के बाद लेना नहीं होता, हाँ, इसका मतलब होता है टू रिजेंबल। रिजेंबल मतलब किसी के जैसा होना, या टू लुक लाइक, टू बिहेव लाइक। एग्जाम्पल देखो, यू टेक आफ्टर योर ग्रैंड मदर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी दादी के बाद लेते हो, अरे क्या लेते हो, कुछ नहीं लेते यहाँ पर। यू टेक आफ्टर योर ग्रैंड मदर, इसका मतलब है तुम अपनी दादी पर गए हो। हाँ, ही टेक्स आफ्टर हिज मदर, वह अपनी मम्मी पर गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। तो आपको वीडियो कैसी लगा तो बताइए कमेंट में, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आने वाले वीडियोस मिल जाएंगे आपको, है ना। चुपचाप सीखते चलो, बिल्कुल हल्ला नहीं करना, बिल्कुल समझ गए। तो चलिए, सी यू सून।